हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की जर्नी बहुत ही बेहतरीन चल रही है कॉलेजेस की और आप सभी बच्चे अपने सफर में बहुत मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बट इस सफर में बहुत सारे बच्चे परेशान भी रहते हैं, उतार चढ़ाव भी कई सारे आते हैं और इन्हीं उतार चढ़ाव के बाद एक नया सूरज उगता है जब आप एक बेहतरीन प्लेसमेंट लेके आगे बढ़ पाते हैं। बट इस जर्नी में कई बार हम डिमोटिवेटेड भी फील करते हैं और ये चीज़ हम बखूबी जानते हैं, शिक्षा नर्ड की टीम बखूबी जानती है। इसलिए लेके आती रहती है कई सारी मोटिवेशनल स्टोरीज जो आपको मोटिवेट करे इस सफर में और आपको इस सफर को तय करने में मदद कर पाए। इसी श्रृंखला में हम लेके आए आज की कहानी जो आपको मोटिवेट करेगी। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे तो बेल आइकन दबा के हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन से आप हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं ताकि हम और भी बेहतर कहानियां आपके लिए लेके आते रहें। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी और देते हैं आप सभी को बहुत सारा मोटिवेशन। तो आज की कहानी बहुत मोटिवेटेड होने वाली है उन सभी बच्चों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं किसी ना किसी सिचुएशन में। तो कहानी की शुरुआत होती है राजा के साथ। एक शहर का राजा होता है ना। जब वो राजा अपने लिए शिकार का प्लान करता है या कहीं जाने का प्लान करता है तो हमेशा अपने हाथी को वो साथ रखा करता था। तो यहाँ पे हाथी उसके फ्रेंड की तरह होता है, दोस्त की तरह होता है। वो हमेशा जहाँ भी राजा जाता था साथ में जाया करता था। तो ये जो हाथी होता है एक बार राजा के साथ शिकार के लिए निकलता है और राजा साहब जब शिकार के लिए पहुंचते हैं तो उन्हें शिकार करते करते बहुत देरी हो जाती है और वो जंगल में ही रुकने का प्लान कर लेते हैं। जब जंगल में रुकने का प्लान करते हैं अगले दिन सुबह होती है। सुबह सिपाही राजा के उठने से पहले सोचते हैं कि हाथी को नहला के लेके आ जाते हैं। राजा साहब देखेंगे राजा की हाथी नहा चुका है तो बहुत खुश हो जाएंगे जब तक वो सो के उठेंगे। और वो हाथी को नहलाने के लिए नज़दीक के तालाब में लेके चले जाते हैं। जैसे ही हाथी तालाब के अंदर जाता है वो फंसना शुरू हो जाता है क्योंकि तालाब में बहुत सारा दलदल होता है ना, गीली मिट्टी होती है। तो हाथी फिसलना शुरू कर देता है और वो तालाब के अंदर घुसता चला जाता है जिसके चलते सिपाही सारे परेशान हो जाते हैं क्योंकि राजा का फेवरेट हाथी था ये। और वो राजा के पास भागते हुए पहुंचते हैं कि आपका जो हाथी था जिसका नाम उन्होंने एरावत रखा हुआ था, एरावत फंस चुका था पानी के अंदर, दलदल के अंदर, जिसको लेके कई सारे सिपाही परेशान थे। और वो राजा साहब को जगा देते हैं कि राजा साहब एरावत जो है फंस चुका है और वो निकल नहीं पा रहा है, हम घंटों से प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में राजा शहर से अपने मंत्रियों को बुलाने का आमंत्रण भेज देता है कि भैया मंत्री जितने भी हों उनको बुलाया जाए ताकि एरावत को बाहर निकाला जा सके कुशल मंगल, ताकि वो एरावत को बाहर निकाल पाए। और जैसे ही वो शहर जाके मंत्रियों को बुलाते हैं और मंत्री आते हैं तो उनमें एक बूढ़ा मंत्री होता है जो बहुत समझदार होता है। वो कहता है कि मैं अरावत को बाहर निकाल सकता हूँ और इसको कोई अब चोट वोट भी नहीं लगेगी, मैं इसको आराम से बाहर निकाल लूंगा। तो राजा साहब बोलते हैं कि हम पूरा दिन हमारा खर्च हो गया यहाँ पे जंगल में से निकालते हुए, हम नहीं निकल पाए, मंत्री साहब आप ऐसा क्या करेंगे इससे निकल जाएगा। तो कहते हैं देखते रहिए राजा साहब, मैं कुछ ऐसा करूंगा जिससे अरावत खुद पे खुद इस नदी से बाहर निकल के आ जाएगा। तो वो क्या करता है कि जितने भी ढोल नगाड़े वाले होते हैं जो युद्ध में ढोल बजाते हैं उनको बुला के वहाँ पे एक युद्ध का पूरा एनवायरनमेंट माहौल बना देता है कि ये युद्ध है। और यहाँ पे सारे ढोल नगाड़े जितने भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स से सबको बुला लेता है ताकि वो बजा के एरावत में जोश भरा जा सके। और जैसे ही ढोल नगाड़े बजते हैं युद्ध का एनवायरनमेंट बनता है, तुरंत एरावत पूरी ताकत के साथ पानी से बाहर निकलता हुआ आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हमने सीखा, यहाँ पे एरावत ने राजा को किसके लिए बाहर निकलने का सोचा क्योंकि युद्ध में उसको अपनी पूरी शक्ति लगानी थी ताकि वो अपने प्रिय राजा को बचा पाए। हमारे साथ भी लाइफ में अक्सर ऐसा होता है कि जब तक हमारे ऊपर करो या मरो की स्थिति नहीं होती तब तक हम उतना प्रयास नहीं करते जितना हमें प्रयास करना चाहिए। अगर हर दिन आप युद्ध की तरह सोच के चलें, हर दिन आप अपने ऊपर उतना काम करें, उतना प्रयास करें, तो आप किसी भी मुसीबत में कभी भी नहीं फंस सकते। हम प्लेसमेंट की बातें बहुत करते हैं, हम अपने आप को इम्प्रूव करने की बातें बहुत करते हैं, बट कहीं ना कहीं उतना प्रयास नहीं करते हैं जितना हमें करना ज़रूरी है। आखिरी समय पे कई बार हम दिन दिन रात पढ़ाई करते हैं, अपने आप को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, बट 2 सालों का जो सफ़र होता है ना मैनेजमेंट का, इस सफ़र में शुरुआती कुछ कुछ टाइम हम अपना वक्त ज़ाया कर देते हैं। अगर आप ये सोच के चलेंगे कि हर दिन एक जंग है, हर दिन हमें उत्साह से जीना है, हर दिन हमें उतनी ही मेहनत करनी है जितनी शायद से हम आखिरी दिन करते, तो आपको इस सफ़र में कोई भी पीछे
नहीं कर सकता है। तो आज की कहानी के माध्यम से हमने भी आपका उत्साह जगाया, जैसे एरावत का उत्साह जगाया वहाँ ढोल बजा के, ऐसे इस कहानी के माध्यम से हमने कोशिश की आपका उत्साह जगाने की और आपको मोटिवेट करने की, ताकि आप ये 2 साल का जो सफ़र है ना, बहुत बेहतरीन ढंग से कर पाएँ, अच्छे से आगे बढ़ पाएँ और हर मुसीबत का, हर चुनौती का सामना कर पाएँ, ताकि आप कुछ बेहतर कर पाएँ और अपने परिवार के लिए और अपने लिए एक बेहतरीन प्लेसमेंट लेते हुए आगे बढ़ पाएँ। आशा करते हैं आज की कहानी के माध्यम से हम आपको मोटिवेट कर पाए हैं। फिर भी अगर कोई ऐसा डिमोटिवेशन है जो आपको खाया जा रहा है, जिसे आप शेयर करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम से जुड़ सकते हैं और हमसे पूरी जानकारी लेते हुए अपने भविष्य को क्लियर करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।